चलो बच्चों, तो आज हम पर्यायवाची का दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। कैसा लगा था मेरा पिछला वीडियो पर्यायवाची का? तो आज आइए हम दूसरा पार्ट उसका देखते हैं। आप मेरे साथ बोलते जाइए, आपको रिवीजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। आइए, पर्यायवाची का दूसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लेके उपस्थित है। आइए हम जानते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं और देखते हैं उसका क्या 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 शब्द बन सकता है, यानी जो शब्द नया बनेगा वही उसका पर्यायवाची है। तो आइए, यम। यम को आप जानते होंगे ना, यमराज। तो यम का हम जानते हैं क्या क्या नाम और है। आइए, तो यम का सूर्य पुत्र। यम किसके पुत्र थे? तो सूर्य के पुत्र थे। तो पहला इनका पर्यायवाची क्या गया? सूर्य पुत्र। दूसरा जीवितेषु, यानी जीवित प्राणियों का क्या, उनकी आत्मा को ले जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा जीवितेषु। मरने के बाद आत्मा कौन ले जाता है? तो यमराज के यहाँ जाते हैं ना लोग। तो उसी से जोड़ लीजिए, मतलब एक ट्रिक है कि सूर्य पुत्र सूर्य के पुत्र थे, फिर जीवितेषु यानी आत्माओं को लेके जाने से इनका नाम जीवितेषु। कृतांत अंतक, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ को देखिए, ये भी आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन कृतांत अंतक ये वेरी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षाओं के लिए, ये आपको फंसाता है। तो पहला आपने देखा सूर्यपुत्र, जीवितेषु, कृतांत, अंतक, धर्मराज। इनको क्या कहते हैं? यमराज को धर्मराज कहते हैं। और दंडधर, क्योंकि ये गदा लिए रहते हैं ना, उसी गदा का नाम था दंडधर, और इसीलिए इनका एक पर्यायवाची हो गया दंडधर। की नाश, की नाश, तीन वर्ड है इसमें, आप नहीं जानते उसको जानिए, उसको रटिए, आप हमेशा माइंड पे रखिए। क्या? कीनाश, कृतांत और अंतक। आइए दूसरा जानते हैं हम। पहला आपने देखा कौन सा? यम का पर्यायवाची। अब दूसरा हम देखते हैं, यम की बहन थी कौन? यमुना। तो आप देखिए, ऐसे शब्द रखे हैं कि आप दिमाग पे रखिए, भूलिए नहीं। यम किसके पुत्र थे? सूर्य पुत्र। यमुना किसकी पुत्री थी? सूर्य की। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया आपने? पुत्र थे तो सूर्य पुत्र, और यहाँ क्या लगा दिया आपने? यमुना। यमुना जी कौन थी? यम की बहन थी और सूर्य की पुत्री थी। तो यहाँ सूर्य सुता, सुता मीन्स पुत्री होता है, तो सूर्य सुता। फिर सूर्य का दूसरा नाम क्या है? रवि। रवि नाम है ना, तो रवि तनया, तनया मीन्स भी पुत्री होता है, सुता मीन्स भी पुत्री होता है। और सूर्य का दूसरा नाम क्या है? रवि। तो सूर्य सुता, रवि तनया। अर्क जा, यानी कि अर्क, अर्क मीन्स जल होता है ना, जा, यानी जहाँ जा, जिस कहाँ से उत्पन्न हुई है? अर्क जा, यानी अर्क से उत्पन्न हुई है, उनका जन्म हुआ है। भानुजा, तर तरड़ी, तनुजा, तरड़ी और तनुजा। तो आपने इस तरह जाना यमुना जी का पर्यायवाची, सूर्य सुता, रवि तनया, अर्क जा, भानु जा, तरड़ी, तनुजा। आइए देखते हैं रमा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको फंसाने के लिए, जैसे कभी आप लक्ष्मी का पर्यायवाची पढ़ लेते हैं और बाई चांस आपके पेपर में रमा आ गया, अब आपके माइंड पे नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम दो दो लेके आए हैं कि आपको जो समस्या है वो सॉल्व। देखिए, रमा पढ़ी है या लक्ष्मी? तो क्या करते हैं, आप लक्ष्मी पढ़ के गए और रमा को पूछ लिया, तो आप कंफ्यूजन में कि हम क्या करें, हम तो लक्ष्मी का पढ़ के आए। तो देखिए, चाहे लक्ष्मी जी हो और चाहे रमा जी हो, वो एक ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लक्ष्मी को पढ़ के गए, रमा आ गया तो भूल गए। तो ऐसा नहीं है, आप जानिए कि लक्ष्मी जी और रमा जी एक हैं, उनका पर्यायवाची भी एक होगा। जैसे चाहे लक्ष्मी नाम रखते हैं, चाहे रमा, रमा जी को ले लेते हैं, रमा का पर्यायवाची है हरिप्रिया। श्री, लक्ष्मी, अब लक्ष्मी आ गया ना, तो यही उठा के जब लक्ष्मी रख देंगे तो यहाँ अंदर रख देंगे रमा। तो हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, इंदिरा। अब इंद्र में इंदिरा, इंदिरा मीन्स कमल से जो जन्मी है, कमल में है। इंदिरा इनका वासन है, इनका आसन है ना कमल, तो उसी से पढ़ा कि इंदिरा। क्षीरोद तनया, यानी ये किसकी पुत्री है? समुद्र की। और क्षीर, क्षीर समुद्र होता है ना, क्षीरोद, क्षीर में जल होता है और जिसमें जल की खान हो, मतलब समुद्र, समुद्र की क्या है ये? तनया। और
समुद्र, यहाँ समुद्र ज यानी जमीन से उत्पन्न होना, कहाँ से उत्पन्न हुई है, समुद्र से। तो ऐसे पर्यायवाची बनते हैं बेटा कि चाहे माता के नाम पे तनया लगा दो या ज लगा दो, जैसे जन्म हुआ, चाहे पिताजी के नाम से लगा दो। तो हरिप्रिया, हरि कौन थे, विष्णु जी, और ये किसकी प्रिय थी, तो विष्णु जी की, तो इसके नाम से बन गया कि हरिप्रिया। श्री, लक्ष्मी, इंदिरा, इनका आसन था कमल, इसलिए इनका एक नाम इंदिरा पड़ा। क्षीरोद तनया, क्षीरोद समुद्र जी की पुत्री है, इसलिए इनका तनया। समुद्र जा, अब कहाँ से उत्पन्न हुई है, समुद्र से, तो समुद्र जमीन से उत्पन्न होना। पद्मा और पद्मासना, पद्मा माता जी का नाम, पद्मासना मीन्स कमल ही जिसका आसन है, पद्मासना। तो इस प्रकार क्या हुआ, रमा और लक्ष्मी जी दोनों का पर्यायवाची हुआ। हमने बताया ना, यदि रमा पहले पूछा गया है तो यहाँ बीच में लक्ष्मी रख देंगे, यदि लक्ष्मी का पर्यायवाची पूछा गया तो बीच में हम रमा को ला के रख देंगे। इस प्रकार दोनों नाम एक ही हैं। आपको कंफ्यूजन में रखने के लिए ये प्रश्न को घुमा देती है। आइए आगे जानते हैं मोर। मोर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक कहीं ना कहीं एक पर्यायवाची आपको मिलेगा। आप याद रखिए, तो इसका एक पर्यायवाची केकी, क्या नाम, क्या पढ़ा पर्यायवाची, केकी, शिखी, नीलकंठ, शिखंडी और कलापी। केकी, शिखी, नीलकंठ, शिखंडी और कलापी। आइए हम सर्प का जानते हैं। सर्प का अहि, अहि मीन्स सब, अहि नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पन्नग, सांप, सारंग, और एक कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं शेष नाग। क्या कर सकते हैं, नाग तो है ही है, लेकिन एक और बना सकते हैं, क्या, शेष नाग। तो इस तरह आपने देखा, देखिए सर्प का क्या हो गया, अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पन्नग, सांप, सारंग और शेषनाग। आइए बच्चों हम आपको बताते हैं, जैसे आप सर्प का बताए कि सर्प का ये पर्यायवाची होता है, यहीं से उठा के वो उसने पूछ लिया किसका, नाग का पर्यायवाची बताइए। तो हमने पहले भी बताया ना अभी रमा और लक्ष्मी में कि जब नाग का पूछा है तो सर्प को यहाँ ला के रख देंगे, नाग को यहाँ ला के, मतलब नाग को पूछा है तो एक पर्यायवाची क्या बताएंगे, सर्प, और सर्प का पूछा तो नाग बढ़ा दिए ना इसमें, नाग। फिर ये पूछ सकता है कि शेष नाग का पर्यायवाची बताइए। अब बच्चे क्या कंफ्यूजन में, बड़ी कंफ्यूजन है कि ये तो हम तो सर्प का रट के आए थे, लेकिन नाग पूछ लिया है, तो इसलिए तीनों शब्दों को हमने एक साथ रखा। देखिए ऐसे, इससे यही से बनते हैं पर्यायवाची। सर्प का पूछ सकता है, नाग पूछ सकता है कि नाग का पर्यायवाची बताइए, विषधर का भी पूछ सकता है कि विषधर का पर्यायवाची क्या होता है, फिर क्या पूछ सकता है, शेष नाग का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो सबका क्या होगा बेटा, यही होगा, अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन है, व्याल, उरग और पन्नग, इसको हम भूल जाते हैं, सारंग, चार आप याद रखिए और तो सब आपको याद है, सारंग, व्याल, उरग और पन्नग, ये चारों हमको फंसाता है। और पेपर उठा के आप देख लीजिए, लगातार पूछा, या तो उरग पूछा जाता है, पन्नग पूछा जाता है, व्याल पूछा जाता है और सारंग, क्योंकि ऐसी है जैसे सरल चीजें जो हमको आ रहा है वो एग्जाम में नहीं पूछता, वो तो माइंड बना के बैठा है ना कि हमको फंसाना है, तो कहाँ से आपको फंसा सकता है। हमने बताया कि जैसे इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये मोर जो है, मोर तो देखने में आपको बड़ा ही अच्छा आनंददायक पक्षी है, लेकिन जहाँ मोर का पर्यायवाची आया था माइंड पे सब फिसल गया, अरे मोर को क्या लिखे, पक्षी लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि सब है, लेकिन स्पेशल मोर के लिए, तो मोर आप जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते, तो आप जानिए इसको, केकी, सिखी, नीलकंठ, नीलकंठ नाम का एक पक्षी हम लोग जानते हैं ना, लेकिन उसका नहीं, ये पर्यायवाची किसका है, मोर का, नीलकंठ, शिखंडी और कलापी, ये किसका है, मोर का है। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए आप लोग, यम का क्या होगा, सूर्यपुत्र, जीवितेश, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर,
कीनाश। फिर आइए यमुना जी का बोलते हैं हम लोग पर्यायवाची। सूर्य सुता, रवि तनया, अर्कजा, भानुजा, तरणी तनुजा। आइए रमा जी का जानते हैं। रमा जी या लक्ष्मी जी, हमने कहा ना कि एक और पूछ सकता है श्री। ये क्या पूछ सकता है? स्त्री का पर्यायवाची बताइए। इसमें पूछ सकता है ना कि श्री का पर्यायवाची बताइए, या लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए, या रमा का पर्यायवाची बताइए। तो सब एक ही है। हमने कहा जिस वर्ड को आगे करता है तो उसको क्या करेंगे, और जिस वर्ड को जैसे लक्ष्मी का पूछा तो रमा को उठा के यहाँ रख देंगे। श्री का पूछा तो क्या करेंगे, लक्ष्मी रमा को अंदर कर देंगे, श्री को बाहर कर लेंगे, लेकिन पर्यायवाची वही होगा उनका। तो आइए बोलिए मेरे साथ। हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, इंदिरा, क्षीरोद तनया। ऐसे बोलेंगे आप, क्षीरोद तनया, समुद्रजा, पद्मजा, पद्म, पद्मासना। आइए मोर का जानते हैं। केकी, शिखी, नीलकंठ, शिखंडी, कलापी। फिर आइए सर्प का जानते हैं। अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पन्नग, सांप और शारंग तथा शेषनाग। तो इस प्रकार आपके सामने इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची था। अगले वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची को लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।